चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग की तैयारी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे, आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2026 का हम लोग क्या करेंगे, मैथ का सिलेबस को जानने वाले हैं। ठीक है, यानी बिहार डीएलएड 2027 का अगर आपको मैथ का तैयारी करना है तो इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। क्योंकि बात करें तो कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले, कोई भी चीज़ का तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आपको कितना चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, कितना चीज़ रिड्यूस हो गया, कितना चीज़ हमको पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है। ऐसे नहीं करना कि बस उठाए और ये पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आज हम लोग समझेंगे कि मैथ का जो सिलेबस रहने वाला है बिहार डीएलएड 2027 में वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे, टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी ओवरऑल आज हम लोग मैथ के बारे में पूरा चीज़ जानने वाले हैं। यानी मैथ का सिलेबस है, जो मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद टाइम टेबल क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा बिहार डीएलएड 2027 का हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है डीएलएड का वो क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे लिया जाता है, ऑनलाइन लिया जाता है कि ऑफलाइन लिया जाता है। उसके बाद हम लोग मैथ का सिलेबस जानेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, आज हम लोग मैथ का सिलेबस को जानेंगे, यानी कि मैथ में आपको डीएलएड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना चीज़ पढ़नी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फॉर्म का जो डेट है वो फॉर्म का डेट कब रहेगा, यानी कब आप बिहार डीएलएड 2027 के लिए फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार डीएलएड 2027 का एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, यानी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आपका कब से भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जनवरी 2027, यानी जनवरी 2027 से आपका क्या होगा, बिहार डीएलएड का फॉर्म, एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भराना क्या हो जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, यानी शुरू हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम आपका कब हुआ, तो एग्ज़ाम आपका फरवरी से मार्च के भीतर आपका एग्ज़ाम हो जाता है बिहार डीएलएड का। हर साल का यही रहता है, फरवरी से मार्च, एक आध महीना डिले कर देगा तो अप्रैल में एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, यानी फॉर्म आपको कब भरना है, तो फॉर्म आपको जनवरी में भराएगा और उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम आपका होगा फरवरी या फिर मार्च में। ये किसके लिए है, 2027 के लिए। आइए आगे देखिए, आगे अगर बात करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न, यानी डीएलएड का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस माध्यम में एग्ज़ाम होता है, कितना समय मिलता है, क्या मिलता है, नहीं मिलता है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अगर सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बताएं तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन माध्यम में होता है। एग्ज़ाम आपका क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम में होगा, यानी ऑनलाइन माध्यम कहने का मतलब आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम लिया जाता है। सीबीटी मोड कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, यानी आप लोग का डीएलएड का एग्ज़ाम कैसे होता है, ऑनलाइन माध्यम में। उसके बाद बात करें कि इसमें टाइम आपको कितना दिया जाता है, तो इसमें टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट। इस एग्ज़ाम में समय कितना मिलता है, 2 घंटा 15 मिनट। उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, 120। ठीक है, यानी टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेगा। हर सब्जेक्ट से मतलब 30 क्वेश्चन, किसी से 25 क्वेश्चन पूछता है, यानी टोटल ओवरऑल 120 क्वेश्चन पूछता है टोटल। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मार्क्स भी आपका 120 नंबर का होता है, यानी 120 क्वेश्चन रहता है और 120 मार्क्स का रहता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसमें बहुत ही आपके लिए बेनिफिट क्या है इसमें, कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कहने का मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में गलत बनाइएगा या फिर नहीं बनाइएगा, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग 0 है, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं। नहीं तो किसी किसी एग्जाम में अगर निगेटिव मार्किंग रहता है तो उसमें आप क्वेश्चन को गलत करिएगा तो उसमें आपको गलत करने पर आपका नंबर माइनस हो जाता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या हुआ, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो 10th से 12th लेवल का रहता है, यानी क्वेश्चन आपका कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछता है, बस 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहता है वो 10th से आपसे पूछता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका 10th और 12th से रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में जानेंगे।
यानी डीएलएड में आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें देखिए, पहला नंबर में आपको लिखा है हिंदी और उर्दू, यानी ये आपका ऑप्शनल है। फॉर्म भरते समय आप देखेंगे, अगर आपको हिंदी लेना होगा तो हिंदी लीजिएगा, अगर उर्दू लेना होगा तो उर्दू लीजिएगा। ये क्या है, आपका ऑप्शनल है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आता है, इंग्लिश। उसके बाद तीसरा नंबर में आपको आता है रीजनिंग। चौथा नंबर में आपको जीके यानी कि जनरल नॉलेज पढ़ना होगा। उसके बाद पाँचवा नंबर में आपको साइंस और छठा नंबर में मैथ। यानी ओवरऑल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया और जनरल नॉलेज हो गया। यानी ओवरऑल आपको यही 6 सब्जेक्ट पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से मात्र आपको 10 सवाल पूछेगा। ओके, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के आपसे 120 क्वेश्चन पूछता है। और 120 मार्क्स का क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। यानी आपको समझ में आया कि टोटल आपको यही 6 सब्जेक्ट को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मैथ का सिलेबस। यानी आखिरकार आपको मैथ में डीएलएड में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मैथ का सिलेबस। चलिए, इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। यानी सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, संख्या पद्धति के बारे में। यानी ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसमें क्या पढ़ना है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो पीवाईक्यू के फॉर्म में हो, रियल नंबर हो गया, नंबर लाइन्स हो गया, फैक्टर हो गया और डेसिमल हो गया। यानी नंबर सिस्टम में बस आपको यही चीज़ के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है वो आपका किसका आता है, अलजेब्रा का। दूसरा चैप्टर किसका आ गया, अलजेब्रा। इसमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, फैक्टर के बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन हो गया इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों को पढ़ना है। उसके बाद इसी में आप पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में भी पढ़ना है। यानी ये आपका हो गया सेकेंड चैप्टर, कौन सा है, अलजेब्रा। आइए अगला चैप्टर देखिएगा, अगला चैप्टर क्या है। यानी चैप्टर नंबर 3 आपका है ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन यानी ज्यामिति और क्षेत्रमिति। इसमें क्या पढ़ना है, तो लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया और पॉलीगन। यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के क्या किया, इतना चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका हो गया तीसरा चैप्टर। उसके बाद देखिएगा चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर आपके पास क्या है, चौथा चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप। यानी 2D फिगर का आप लोग एरिया और उसका पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। 2D फिगर क्या होता है, वैसा फिगर जिसका 2 डायमेंशन हो, कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ। यानी 2D फिगर का पेरीमीटर ऑफ एरिया निकालना सीखेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। यानी चैप्टर नंबर 5 में आपको 3D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आपका बेलन आ गया, स्फीयर आ गया, उसके बाद कोन आ गया। यानी इसमें आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, कोन के बारे में पढ़ना है और स्फीयर के बारे में पढ़ना है। यह आपका क्या हो गया, 5th चैप्टर। अगला देखिए, अगला आपका पास है 6th चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 क्या है, कॉमर्शियल मैथ। कॉमर्शियल मैथ कहने का मतलब इसमें आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो दैनिक जीवन में जो यूज होता है, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब किस में पढ़ेंगे, कॉमर्शियल मैथ में पढ़ेंगे। अगला देखिए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका है डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 7 क्या है, डाटा हैंडलिंग यानी और स्टैटिक्स। यानी दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, डाटा हैंडलिंग और स्टैटिक्स दोनों को पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, तो बेसिक्स ऑफ डाटा हैंडलिंग यानी डाटा हैंडलिंग का बेसिक पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। यानी मीन मीडियन मोड के बारे में भी हम लोग इसी में जानेंगे। यानी माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में। अगला देखिएगा तो अगला आपका चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो आपका चैप्टर है वो 10th का चैप्टर है और ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो किसका चैप्टर है, 11th का। ठीक है,
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको बेसिक ऑफ परम्यूटेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स पढ़ना है। यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, एक डालने की संभावना कितना है। अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें 5 आने की संभावना कितना है। यानी प्रोबेबिलिटी में बेसिक हम लोग यही चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल 1 चैप्टर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या आता है, अर्थमेटिक। अब देखिएगा अर्थमेटिक में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको आता है। अर्थमेटिक में जो है वो क्या क्या चीज़ आता है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है, तो इसमें आपको देखिएगा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, टाइम एंड वर्क या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग एवरेज के बारे में। यानी ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, बहुत ही रेलिवेंट चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ में ओवरऑल कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, तो ओवरऑल समझिए तो मैथ में केवल और केवल आपको चैप्टर 9 को पढ़ना है, 9 चैप्टर्स। इसी के अंतर्गत सभी चीज़ आ जाता है। 9 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा। समझ में आया, सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ को आप तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, कितना चीज़ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मानिए क्या, अगर आप डीएलएड का तैयारी करें और आप डीएलएड का एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका सिलेबस ही पता नहीं है, तो दिक्कत है। पहले कोई भी चीज़ का तैयारी करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज हम लोग क्या कि इस वीडियो में हम लोग मैथ का जितना भी टॉपिक्स था, यानी जितना आपको सिलेबस में मैथ के बारे में पढ़ना था, उसको आज हम लोगों ने बता दिया। अब इससे आपको ये समझ आ गया कि हमको कितना चीज़ पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने मैथ का जो सिलेबस था उसको हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए फ्यूचर परिवार के साथ। अब मिलेंगे सीधे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए।